ओम शांति। आपके साथ आज जो भी हो रहा है, क्या वो पहले से ही लिखा जा चुका है? क्या दुनिया में वास्तव में सब कुछ पहले से तय है? आज बहुत लोगों के ऐसे प्रश्न रहते हैं कि आज जो मेरी लाइफ में जो भी घटनाएँ घट रही हैं, क्या वो सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है, सब कुछ पहले से तय है? तो देखिए, अपनी ज़िंदगी में जो आप अपनी किस्मत जैसी लिखोगे वैसे ही आपके साथ घटित होगा। और लेकिन आम तौर पर आज तक आपने ऐसा ही सुना होगा कि जो लिखा हुआ है जीवन में वही आपके साथ होगा। और ये शब्द हर किसी के मुख से निकलता है और हर कोई ये बोलता है कि जो लिखा होगा वही तो होगा। चाहे कुछ भी कह लो, किस्मत में जो लिखा होगा वही तो मिलेगा। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। इसी तरह के अनेक स्टेटमेंट्स आपने लोगों से सुने होंगे। अरे मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, किस्मत में जैसा है वही तो आएगा जीवन में। जो करोगे वही तो भरोगे, जो करोगे वही तो पाओगे, जीवन में जो किया है वही तो मिलेगा। इस तरह से सब कुछ पहले से तय है, ऊपर वाले ने जो भी लिख दिया है वैसा ही होगा। इस तरह की अनेक बातें आपने अभी तक सुनी होंगी लोगों से। तो क्या आप भी इन बातों में कितना विश्वास रखते हैं? तो देखिए, इसमें से कुछ बातें ऐसी हद तक होती हैं, कोई हैरानी की बातें नहीं हैं कि आप विश्वास रखते हैं। आप विश्वास भी रखते होंगे, लोग रखते भी हैं। और आपको क्या भरोसा है कि वही लिखता है सारा खेल? क्या उसी ने सब कुछ किया है? क्या उसकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है? तो ये स्टेटमेंट बोली गई है, लेकिन ये सत्य नहीं है। एक बात आपको आज बता दें, और आपको पहले भी इन चीज़ों के बारे में बताया है कि देखिए, सबसे पहली बात, जो लोगों की एक थिंकिंग अपने मन में बनी हुई है कि सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। ईश्वर ने जो लिख दिया है हमारे जीवन में, बस वही होता है जो भगवान ने लिख दिया। लेकिन भगवान कुछ भी नहीं लिखता है हमारे जीवन में। जो कुछ भी लिखते हैं वो हम स्वयं अपने कर्मों से और अपने कर्म करके ही हम अपने नए जीवन को बनाते हैं और लिखते हैं। अगर भगवान लिखता होता हमारे जीवन को कि कैसा आपका जीवन बनना है, जो घटनाएँ आपके जीवन में घटित हो रही हैं, अगर वो भगवान लिखता होता तो आज सबका जीवन बहुत अच्छा होता, सबका जीवन बहुत श्रेष्ठ होता। भगवान किसी के भी जीवन में भेदभाव नहीं लिखते। जब एक माता-पिता को अगर ये हक मिल जाए कि वो अपने बच्चे का जीवन भाग्य लिख सकते हैं, तो सोचो कि माता-पिता अपने बच्चे का भाग्य कैसा लिखेंगे? क्या खराब लिखेंगे? तो उसकी कम उम्र में मृत्यु हो जाए, उसकी शादी जिस लड़की से हो वो अच्छी ना हो, या उसकी पत्नी जिससे वो बनने वाली है पत्नी, उसकी मृत्यु हो जाए, उसके बच्चे की मृत्यु हो जाए जल्दी, या उसका बिज़नेस अच्छा ना चले, उसको जॉब ना लगे। ऐसा क्या वो लिखेंगे कभी? सोचिए, आप खुद विचार कीजिए, आप खुद माता-पिता होंगे, तो क्या आप अपने बच्चे के बारे में ऐसा लिखेंगे? कभी नहीं। आप अच्छे से अच्छा और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य अपने बच्चे का लिखेंगे। तो सोचिए कि जब आप नहीं लिख सकते हैं, तो एक परमात्मा, जो एक सर्वात्माओं का पिता परमेश्वर है, वो हम उसके बच्चे हैं, तो हमारे भाग्य में ऐसा कैसे लिखेगा कि किसी का बच्चा अचानक चला जाए, किसी का पति अचानक चला जाए, किसी की पत्नी चली जाए, किसी को जॉब ना मिले, किसी की जोड़ी अच्छी ना बने। ये सब कुछ वो कैसे लिख सकता है? किसी के जीवन में इतने दुःख कैसे लिख सकता है? आप खुद विचार कीजिए, जब एक लौकिक पिता अपने बच्चे के जीवन में कोई दुःख नहीं देखना चाहता है, तो वो पारलौकिक परम पिता, वो कैसे हमारे जीवन में दुःख देख सकता है, और कैसे वो दुःख दे सकता है, और कैसे लिख सकते हैं वो। ये सब कुछ जो होता है, हम अपनी किस्मत और भाग्य अपने ही हाथों से, अपने भाग्य रूपी कलम से लिखते हैं। भगवान ने वो कलम हमारे हाथ में सौंप दी है कि जैसा चाहो आप अपना भाग्य अपने कर्मों के द्वारा अपने ही हाथों से लिख सकते हो। आज जो भी घटनाएँ घटित आपके जीवन में हो रही हैं, तो इसके पीछे आपके ही कर्म हैं, इसमें और किसी का कोई दोष नहीं होता है। ना ही भगवान ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो आपके साथ आज हो रहा है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, और भगवान को अगर पावर होती तो वो सबका भाग्य एक बल लिखते, सबका भाग्य बहुत अच्छे से अच्छा लिखते। बस हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पहले से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में फिक्स होती हैं।
जीवन कब होगा, मृत्यु आपकी कब होगी, माता-पिता आपके कौन से होंगे, कौन से भाई-बहन आपके होंगे और कब आपकी शादी होगी, किससे आपकी शादी होनी है। और ये मोटी-मोटी बातें इस जीवन में फिक्स होती हैं और उसके बाद कुछ मोटी-मोटी जो बड़ी घटनाएँ होती हैं जीवन में, उदाहरण के लिए जैसे आपका कोई एक्सीडेंट होना है और कुछ आपके अचानक कोई जीवन में कोई बड़ा मोड़ आना है, कुछ तकलीफ़ आपके जीवन में आनी है, आपके परिवार से किसी को जाना है, आपके बच्चे को अचानक से जाना है, कुछ बड़ी-बड़ी घटनाएँ जो ऐसी होती हैं, जो फिक्स हैं, जिनको आप बदल नहीं सकते हैं और वो होंगी। अगर वो आपको पहले भी बता दिया जाए तो भी वो चीज़ें होंगी और अगर नहीं भी बताया जाए तो भी होंगी और वो होनी तो हैं, वो फिक्स हैं। लेकिन आपको आज बता दें कि 50% मामला ऐसा होता है कि जो टोटल आपके हाथ में होता है, 50% मामला जो ज़िंदगी का कंट्रोल है वो आपके अपने हाथ में होता है। आज हमारे इंडिया के अलावा, हमारे भारत देश के अलावा और जो अदर कंट्रीज़ हैं वो इतना नहीं मानते हैं कि किस्मत किसने लिख दी है, कि भगवान के ऊपर इतना वो लोग विश्वास नहीं रखते हैं। हम कई बार है क्या इन चीज़ों के भरोसे बैठ कर के अटक जाते हैं कि भगवान जैसा करेगा, भगवान ने हमारी किस्मत में जैसा लिख दिया होगा वैसा ही होगा, हमारे भाग्य में जैसा लिख दिया होगा वैसा ही होगा। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल सोच कर के नहीं बैठना जाना है। आपको अपनी किस्मत को जैसा बनाना होगा, जैसी लकीरें आपको भरनी होंगी। आप अपनी किस्मत को वैसा, अपने भाग्य को वैसा बना सकते हैं। ये पावर आपके हाथ में है। आपने नेपोलियन के बारे में सुना होगा, वो किसी जगह पर गए और वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं सारे वर्ल्ड का सम्राट बनना चाहता हूँ। इसके लिए क्या मेरी हाथ की रेखा ऐसी है, मेरे हाथ की रेखा में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है। उस ज्योतिषी को, किसी ज्योतिषी को दिखाया तो उस ज्योतिषी ने कहा कि ये यहाँ की लाइन जो हाथ देख करके कि ये लाइन जो यहाँ की यहाँ जा रही है, ये रेखा, और अगर ए वाली लाइन को ऐसे नहीं वैसे जाना चाहिए था, और अगर ये रेखा आपकी ऐसी नहीं ऐसे जाती तो आप वर्ल्ड के सम्राट बन सकते थे। तो नेपोलियन ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है कि रेखा यहाँ से यहाँ नहीं जा रही है, और उसने तुरंत अपना खंजर निकाला और वहाँ से अपने हाथ में, और जैसे ज्योतिषी ने बताया कि ये रेखा यहाँ से यहाँ जानी चाहिए थी, और वहीं उन्होंने धार खींच दी और हाथ में उनके खून की धारा बहने लगी। और ज्योतिषी से पूछा कि अब तो मैं बन सकता हूँ ना वर्ल्ड का सम्राट। तो ज्योतिषी ने हाथ जोड़ लिए और नमस्कार कर लिया और कहा कि तुम जैसे लोग अगर सम्राट नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, जरूर बनोगे। और आप जानते हो कि नेपोलियन ने पूरे विश्व पर तो नहीं, एक लेकिन बहुत बड़े हिस्से पर उन्होंने राज्य किया था, बहुत बड़े हिस्से पर राज्य किया था। तो कहने का भाव है कि जो अपने भाग्य की लकीरें खुद बनाते हैं, जो अपनी किस्मत को खुद लिखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं, जिनको पूरा पूरा विश्वास अपनी सत्ता पर, अपनी ताकत पर है, अपने आत्मविश्वास पर है, अपने कर्म पर है, तो आप अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना सकते हैं। आप अपनी किस्मत को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप स्वयं उसके लिए चयन करते हो। और आज जो भी आपके साथ में जैसे कि हो रहा है कि आपको माता पिता कौन से मिल रहे हैं, शादी किससे होनी है, कब मृत्यु होनी है, आपके जीवन में कौन सी घटना घटनी है, ये भी सब कुछ आपने तय किया है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। आपने कुछ ऐसे कर्म बनाए, ऐसे हिसाब किताब बनाए हैं पूर्व जन्म में, जिसके आधार पर आपको अभी माता पिता मिल रहे हैं, आपको पत्नी मिल रही है, पति मिलना है, कैसा मिलना है, वो सब कुछ आपने ही डिसाइड किया है अपने कर्मों के ही अनुसार। क्योंकि भगवान किसी को ऐसा पति नहीं देता है जो उसको दुख दे, या कोई ऐसी पत्नी नहीं देता है जो उसको दुख दे। वो सब कुछ कर्मों का हिसाब किताब होता है। आपने कभी किसी को दुख दिया है तो फिर वो आपकी पत्नी बनकर आएगी, आपका पति बनकर आएगा, आपका बेटा बनकर के आएगा, आपको दुख देगा। जो आपने दिया है वो आपको लेना पड़ेगा, और जो आपने लिया है वो आपको देना पड़ेगा। ये होता है कर्मों का हिसाब किताब, ये चलता ही रहता है। तो ये सब कुछ हम खुद ही अपने कर्मों के अनुसार डिसाइड करते हैं, अपने कर्मों से बनाते हैं। और 1 मिनट के लिए आप इस बात को मान लीजिए, मानिए कि अगर आप एक भगवान होते और आपको अगर किसी दुनिया की रचना करने को कहा जाता कि आप
को क्रिएट करना है, ऐसी दुनिया आपको बनानी है, तो क्या आप ऐसी दुनिया बनाते कि जहाँ पर सब कुछ पहले से ही तय होता कि ये व्यक्ति यहाँ जाएगा, इस दिन यहाँ जाएगा, ऐसा काम करेगा, ये फिर इसके साथ ऐसा-ऐसा होगा, ये बड़ा होगा, इसकी यहाँ शादी होगी और इसके जीवन में ऐसी तकलीफ आएगी, ऐसा होगा, इसके अंदर ऐसे-ऐसे गुण होंगे, इस दिन आप इसके साथ ऐसा-ऐसा होगा, फिर उस दिन इसके साथ ऐसी-ऐसी घटनाएँ घटेंगी, ऐसा-ऐसा होगा। अगर ऐसा सब कुछ पहले से तय होगा, अगर वो एक खिलौने की तरह, रिमोट कंट्रोल की तरह वो है, तो फिर जीवन का आनंद ही क्या होगा? तो फिर जीवन में आकर के करोगे ही क्या? आप कोई कठपुतली का खेल थोड़ी कर रहे हो कि जैसे-जैसे आपको नचाया जाए, बस जब उँगली उठाओगे तो उठ जाएगी और जब उँगली गिराओगे तो गिर जाएगी। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कितनी बोरिंग लगेगी आपको भी सोचिए। तो परमात्मा ने ऐसी दुनिया बनाई जहाँ पर खुद एकदम सब कुछ फिक्स नहीं किया है। परमात्मा ने भी ऐसी दुनिया बनाई है कि जहाँ कुछ हम खुद अपने जीवन को लिखें। हाँ, कुछ इमिटेशन ज़रूर हैं कि कुछ क्रियाएँ आप कर चुके हो और जिन क्रियाओं को आप कर चुके हो और उन्हीं के कारण कुछ इमिटेशन आज आपके पास हैं। जैसे कि आप किस माता-पिता के यहाँ पर आप पैदा हुए हैं, कहाँ पर आपने जन्म लिया है, उसे आप नहीं बदल सकते हैं। आप जिस माहौल में पैदा हुए हैं, जिस देश में, जिस कंट्री में, तो कुछ चीज़ों को आप नहीं बदल सकते हैं, वो कुछ चीज़ों का आपका हिस्सा होता है और बाकी कुछ सारी की सारी चीज़ें आप बदल सकते हैं। इस बात को आप याद रखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी होती है कि हर व्यक्ति उसको आज़ादी है, इसमें रोमांस है कि आप कैसा बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, ये आपको आज़ादी दी गई है। आप सोचिए कि कभी भगवान ने एक जैसा 2 लोगों को नहीं बनाया है। आपके जो उँगली के जो फिंगर हैं, वो कभी किसी 2 लोगों के एक जैसे नहीं बने हुए हैं। आप ये देखिए, आपसे पहले भी कितने लोग जन्म ले चुके हैं, जा चुके हैं और आज भी करीब 8 अरब 800 करोड़ लोग हैं आज इस दुनिया में। वो भी इस दुनिया में एडजस्ट करते हैं, लेकिन उनके भी आपके जो हाथ के फिंगर होते हैं, जो आपके हाथ के सिग्नेचर फिंगर होते हैं, वो भी एक जैसे मैच नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो सब कुछ नया-नया तरीके से करता है। भगवान जो भी करता है, सब कुछ नया तरीके से करता है। इसलिए आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि परमात्मा ने जो भी हमारे को परिस्थितियाँ दी हैं, वो परमात्मा ने नहीं दी हैं, वो हमारे पहले से किए हुए कर्मों का ही फल है। किसी भी गलती का दोष देना परमात्मा के ऊपर सही नहीं है। जो भी हमने किया है वो अपने आप से ही किया है, इसलिए अपने आप पर भरोसा रखें। इसलिए किसी भी प्रकार की गलती का दोष परमात्मा को ना दें, भगवान को हम किसी भी प्रकार का दोष ना दें, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हो रहा है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं। जो भी आपने किया है वो आप आज आपके सामने है, अपने आप से ही किया है और अपने आप से ही जो किया है, इसलिए उसके जिम्मेवार आप स्वयं ही हैं। परमात्मा तो हमारी तलाश करते हैं, परमात्मा तो हमें खुद याद करते हैं। कहते हैं ना कि तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है तू, तेरे वजूद की तो समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे निकली बेड़ियां, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां ढाल के बना ले तू शस्त्र इनको, और तुम खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है तुम, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। परमात्मा भी हमें तलाश करते हैं, परमात्मा भी हमको याद करते हैं। कहते हैं ना कि अच्छे से याद कर इस बात को, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है यह दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि लें वो परीक्षा तेरी, खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है तुम, चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। भगवान ने अपार शक्ति दी है, हमें उस अपार शक्ति को जगाएं जो हमारे अंदर है, उसको पहचाने, उस शक्ति को पहचाने।
महाबल वो परमात्मा ने वो शक्ति हमारे अंदर भर दी है, वो ओमकार की ताकत अपने अंदर है। हम परमात्मा की संतान, परमात्मा का अंश हैं, वो पावर हमारे अंदर है, वो परमात्मा ने हमें पावर दी है और जो करना चाहें वो कर सकते हैं हम। इतना विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। सब कुछ कर देने की क्षमता अपने अंदर होती है, इसलिए अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना। अपना इतिहास, अपना जीवन हमें खुद लिखना है, अपने हाथों से लिखना है। इसलिए लगातार अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाना है, लगातार आगे बढ़ते ही रहना है और अपनी ज़िंदगी को हमें अपने खुद से लिखना है। किसी के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपको बता दिया, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, बाकी की और कुछ चीज़ें अपने कर्मों के द्वारा हम खुद नए जीवन की रचना हम स्वयं ही करते हैं। अच्छा, ओम शांति।